हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लोग करेंगे 7 जून का करंट अफेयर। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हर एक सेशन के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराने वाले तूफान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है अम्फान। जो अम्फान है, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराने वाली तूफान है। देखिए, यहाँ पे अमांडा और निसर्ग दो है। तो अमांडा जो है वो मध्य अमेरिका, क्या मध्य अमेरिका में टकराई है। जो तूफान आई है ना मध्य अमेरिका, वहाँ अमांडा नाम दिया गया है। और ये निसर्ग है, जो आपको एक बीच में ऑप्शन बी दिख रहा है, निसर्ग, ये हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र में टकराई है। सही है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, क्या गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट को सीएफओ के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, ये पैट्रिक पिचेट उम्मीद कोडस्टी की जगह लगेंगे। किसके जगह लगेंगे? उम्मीद कोडस्टनी को, उम्मीद कोडस्टनी के जगह लेंगे। देखिए, ये जो पैट्रिक पिचेट है, ये साल 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए थे। और 2018 में, कब? 2018 में, मतलब इसे कह सकते हैं 2018 के अंत में एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक थे। उन्होंने इससे पहले साल 2008 में, ध्यान दीजिएगा, 2008 में, मतलब कि 2008 से लेकर 2015 तक, 2008 से लेकर 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य किया। ठीक है। अब देखिए, इसमें आया था बात गूगल और क्या, ट्विटर। तो गूगल के सीईओ कौन है? जो वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। कौन? सुंदर पिचई। और ट्विटर के कौन है? जैक डॉर्सी। क्या? जैक डॉर्सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है भूटान। ऑप्शन है भूटान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है। देखिए, यह समझौता दोनों देश के लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पारस्परिक लाभों को उधार पर, समझिए क्या पर, आधार पर दोनों देश के पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक के संसाधनों जो होगा ना, प्रबंधक निकट और दीर्घकालिक सहयोग के स्थापित और संवादित, जिसको बोलते हैं संवर्धित करने में सक्षम होंगे ये दोनों देश, भारत और भूटान। ठीक है। देखिए, असमझौता कितने वर्ष के लिए हुआ है? तो 10 वर्ष के लिए हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस मंत्री द्वारा नगर वन अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश जावड़ेकर। जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा नगर वन अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए, ये जो प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने और वृक्षों को आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया है। कौन? प्रकाश जावड़ेकर ने। देखिए, नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अगले 5 साल में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है, जिससे लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और अस्थायी नागरिकों के बीच समरूप समन्वय स्थापित करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, जैसे कि इसके पहले बता दूं कि 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाए थे। ठीक है। इसका थीम क्या थी? पता है? अगर आपको न, मतलब कि इसका थीम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे कल इसके पहले सेशन में वाले में मैं बताया था इसकी थीम। अगर आपको नहीं पता तो बायोडायवर्सिटी है, लेकिन ऐसे बता देता हूँ। ये आप ध्यान रखिए कि इसकी थीम क्या थी और कब मनाया गया। मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ध्यान में रखा कीजिए।
नेक्स्ट है सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है मेरा वतन, क्या मेरा वतन किस केंद्र शासित में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया मेरा वतन ऐप। देखिए ये जो जम्मू सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को अब वेतन संबंधी जानकारी के लिए बैंक अलर्ट तक सीमित नहीं रहना होगा। जैसे कि पहले क्या होता था, मैं बैंक से मैसेज आता था कि फिर आपके वेतन ऐड हुए हैं तो बैंक से मैसेज आता था, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा। ये जो ऐप है ना उसी से सब कुछ सूचना मिलेगी। देखिए ये मोबाइल ऐप के जरिए कर्मचारी कभी भी अपने वेतन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किसी टाइम भी। देखिए अब बात कर रहे हैं हम लोग जम्मू कश्मीर की, तो आपको अगर आप मेरा वीडियो लगातार देखते होंगे, आप फिर हर एक दिन कंटिन्यू आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को कश्मीरी केसर के लिए जीआई टैग, क्या जीआई टैग मिला है किनको, कि जम्मू कश्मीर को। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के सूचना व जन विभाग ने क्या, सूचना और जन विभाग मंत्री ने क्या सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब एएफआई ने किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। आपको ध्यान में आया होगा कि एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हम तो पढ़ चुके हैं, लेकिन बट वो बीसीसीआई द्वारा दिया गया था और ये एएफआई मतलब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। तो किसको दिया गया है? देखिए ऑप्शन बी हमारा सही है, नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक में आते हैं, भाला फेंक एथलीट है नीरज चोपड़ा, इनको दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है ना, वो देश के सर्वोच्च सम्मान मतलब खेल के अंतर्गत देश का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आते हैं। देखिए ये जो एएफआई है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये अर्जुन अवार्ड के लिए भी कुछ लोगों के मनोनीत किए हैं, कुछ लोगों के नाम दर्ज किए हैं, खेल मंत्री को भेजे हैं। जैसे देखिए अर्जुन पुरस्कार के लिए किनको, ये जो इसको बोल सकते हैं अरपिंदर सिंह, कौन है अरपिंदर सिंह। ये देखिए तेहरीक क्या बोलते हैं इसको, तेहरीक कूद है, तेहरीक कूद एथलीट अरपिंदर सिंह। फिर है मध्य दूरी की धाविका मंजीत सिंह, समझे मंजीत सिंह। और फिर क्या दूती चंद है, फर्राटा है, फर्राटा धावक है, फर्राटा धावक दूती चंद्र, ये दूरी लिखा है दूती चंद्र है, क्या दूती चंद्र। देखिए दूती चंद्र। और किनको मिला है? अब मध्य दूरी की धाविका पीयू चित्रा को। ठीक है, फिर देखिए ये जो द्रोणाचार्य के लिए भी पुरस्कार मिले गए किनके द्वारा, एफसीआई के द्वारा था ना यहाँ पे। देखिए एएफआई द्वारा था, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार भी कुछ लोगों को दिया गया है। तो देखिए क्या उप मुख्य कोच राधाकृष्णन नाथर, किनको उप मुख्य कोच राधाकृष्णन नाथर। और देखिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, अवार्ड दिया गया किनको, कुलदीप सिंह और जिंसी फिलिप को। ठीक है, किनको, कुलदीप सिंह और जिंसी फिलिप को। देखिए आपको जितना होता है मेरे पास डिटेल उतना देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ लिख कर दूँ मतलब ऐसे बोल कर दूँ तो आप बस ध्यान में रखिएगा, अगर आप लिख लेते हो किसी भी चीज़ को तो आप उसे कभी भूलते नहीं हो। जो आप इसलिए आप किसी भी चीज़ को लिखा कीजिए ज़्यादातर। ठीक है, देखिए प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 1991-92 में। किसको? विश्वनाथ आनंद को, जो चेस मास्टर है कौन? विश्वनाथ आनंद। और देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2019 का हम लोग को 2020 को तो रखना ही है, रखना माइंड में, लेकिन 2019 का भी दीपा मलिक और बजरंग पूनिया। ठीक है, देखिए इसमें इनाम कितना दिया जाता है? 7.5 लाख। कितना? 7.5 लाख, 7,50,000। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सी रही है? तो इसका सही उत्तर है आईआईएससी बेंगलुरु। ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष विद्यालय कौन रहा है? आईआईएससी बेंगलुरु।
तो देखिए टॉप पर कौन रहा है फिर, ये टॉप पर कौन रहा है, ये तो मान लीजिए देखिए जो IISc बेंगलुरु है वो कितने स्थान पे रहे हैं हम, कितने पे, 36वें स्थान पे रहे हैं। तो ये 36वें स्थान पर है, मतलब टॉप 100 में आप बोल सकते हैं कि टॉप 100 में इंडिया की, और फिर आप ऐसे बोल सकते हैं टॉप 100 में भारत की 8 यूनिवर्सिटी, कितने, 8 यूनिवर्सिटी रहे हैं टॉप 100 में। ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो तैयार किया गया है उसमें टॉप 100 में इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सही है। देखिए फिर अब मतलब किसको बोल सकते हैं, जब टॉप 8 हो गया है तो इसके साथ ही, जो टॉप 8 हो गया है इसके साथ ही भारत 3 सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है, ठीक है। और देखिए हम लोग बात की 36वें, तो हमारा इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है कि टॉप कौन किया है, तो टॉप क्या, सिंघुआ यूनिवर्सिटी, कौन, सिंघुआ बोलते हैं इसको, सिंघुआ यूनिवर्सिटी कहाँ है, चाइना में सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीती है, तो इसका सही उत्तर है कृतिका पांडे, मतलब भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने एशियाई रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीती है। ये 2020 है, इतना ध्यान रखिए, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी 2020। ये भारतीय लेखिका है, कृतिका पांडे भारतीय लेखिका है। किस लिए मिला इनको, देखिए द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए पुरस्कार दिया गया है इनको, कृतिका पांडे को, ठीक है। इतना बात अभी इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है, तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन, क्या, ब्रिटेन। देखिए ये वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन है ना, ये समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की है, कौन है, बोरिस जॉनसन ने किए हैं, बोरिस जॉनसन। देखिए इस समिट में भारत के कौन रिप्रेजेंट किए थे, भारत के रिप्रेजेंट किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस समिट में 50 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, कितने, 50 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। देखिए हम लोग बात की यहाँ पे ब्रिटेन की, ठीक है, तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ, लंदन, और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री उनके बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं, कौन है, बोरिस जॉनसन। देखिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने विदेश नागरिकों को कौशल मानचित्र के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो इसका सही उत्तर है स्वदेश, ऑप्शन है स्वदेश योजना। देखिए जैसे आप जानते हैं वंदे भारत मिशन के तहत जिन भारतीयों को वापस लाया गया है उनका कौशल मानचित्र यानी कि स्किल मैपिंग की जाएगी, और उनके कौशल यानी कि स्किल के हिसाब से जो उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, उनको उपलब्ध क्या कराया जाएगा, रोजगार। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने टूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वो टूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। देखिए ये टूलिप का फुल फॉर्म होता है कि द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, क्या, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें शहरी स्थानक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और रियल टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि उन्हें अनुभव भी मिल सके, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं हर एक सेशन के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखिए जितना आप पढ़े ना अभी तक उसी से क्वेश्चन है, क्या, कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, बहुत सिंपल है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।